So, our next topic is determination of molar mass of a solute from relative lowering in vapor pressure। जैसे अभी हमने पीछे relative lowering in vapor pressure को फाइंड आउट करा है, तो उस फॉर्मूला से हम क्या करेंगे, मोलर मास है जो सॉल्यूट का उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं उसकी डेरिवेशन करेंगे। जैसे अगर हमने नॉन मास, नॉन मीन्स अगर हमें पता है कि कितना सॉल्यूट हमने डिसॉल्व करा है किसी फिक्स क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन में, तो उससे हम relative lowering in vapor pressure है उसको एक्सपेरिमेंटली क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। सो अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ क्या होता है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है जब हम उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करते हैं सॉल्वेंट में, तो हमारे पास ये आता है जैसे हमने अभी पीछे ये फार्मूला ड्राइव करा है। सपोज हमारे पास WA एंड WB क्या है, वेट ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। WA हमारे पास वेट है सॉल्वेंट का एंड WB हमारे पास वेट है सॉल्यूट का। एंड कैपिटल MA एंड कैपिटल MB। कैपिटल MA हमारे पास क्या है, मोलर मास है सॉल्वेंट का, एंड MB हमारे पास क्या है, मोलर मास है सॉल्यूट का। तो यहाँ से हम मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करेंगे सॉल्यूट की। सॉल्यूट को हमने B कंपोनेंट लिया है तो हमारे पास क्या आ गया, XB। तो हमारे पास सॉल्यूट की मोल फ्रैक्शन किसके बराबर आ गई, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। यहाँ पे हमारे पास Na नंबर ऑफ मोल्स सॉल्वेंट के हैं एंड Nb नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट के हैं। तो यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, मास बाय मॉलिक्यूलर मास। मास को हमने जैसे पीछे अभी दिया कि मास को WA के साथ नोट करेंगे, मोलर मास को MA के साथ नोट करते हैं। ऐसे ही हम सॉल्यूट के भाई नंबर ऑफ मोल्स भी फाइंड आउट कर लेते हैं, वो भी क्या आ जाएगा, मास बाय मोलर मास फार्मूला। तो हम इन दोनों वैल्यूज को किस में पुट करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे। यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, मोल फ्रैक्शन क्या आ गई, WB बाई MB डिवाइडेड बाई WA बाई MA प्लस WB बाई MA। सो रॉल्स हमारे पास एप्लीकेबल होता है जब वो क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा डाइल्यूट फॉर्म में होते हैं। डाइल्यूट मीन्स कि उसमें सॉल्यूट की अमाउंट क्या है, सॉल्वेंट के कंपैरेटिवली बहुत कम होती है। अगर सॉल्यूट की अमाउंट लेस है तो दैट मीन्स हमारे पास क्या हो जाएगा, सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स लेस हो जाएंगे, बिकॉज डिनोमिनेटर के में होने के कारण उसकी वैल्यू और ज़्यादा क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो उसकी वजह से हम उसको क्या कर देंगे, निगलेक्ट कर देते हैं एज कंपेरिजन टू सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल्स के कंपेरेटिवली। तो अब हमारे पास क्या आ गया, डिनोमिनेटर में WA बाई MA प्लस WB बाई MB नियर अबाउट किसके इक्वल आ गया, हमारे पास सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल्स के इक्वल आ गया। नाउ अब हमारे पास थर्ड इक्वेशन जो अभी हमने पीछे करी थी, ये वाली इक्वेशन है जो, वो क्या बन गई, XB इज इक्वल टू WB बाई MB डिवाइडेड बाई WA बाई MA। तो उसको हम लिखेंगे सॉल्व करके, XB इज इक्वल टू WB इंटू MA डिवाइडेड बाई WA इंटू MB। अब हम क्या करेंगे, मोल फ्रैक्शन की वैल्यू है वो पुट कर देंगे, पीछे से लोअरिंग इन वेपर प्रेशर वाले फार्मूला से उसकी XB की वैल्यू पुट कर देंगे। तो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर में हमारे पास XB की वैल्यू किसके बराबर आई थी, P0A माइनस PA डिवाइडेड बाई P0A। तो ये वैल्यू को हम क्या करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे। अब हमारे पास क्या आ गया, P0A माइनस PA डिवाइडेड बाई P0A इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा, WB इंटू MA डिवाइडेड बाई WA इंटू MB। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, मोलर मास है वो सॉल्यूट का क्या कर लेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे। तो मोलर मास यहाँ से सॉल्यूट का कितना आ गया, WB इंटू MA डिवाइडेड बाई WA इंटू, उसको हम क्या करेंगे, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर वाले फॉर्मूला से मल्टीप्लाई कर देंगे। इफ कहता है हमारे पास इन सभी वैल्यूज को गिवन दिया हो तो उसे क्या हम कर सकते हैं, मोलर मास है जो सॉल्यूट का उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके रिलेटेड हम एक न्यूमेरिकल करेंगे। जैसे न्यूमेरिकल है हमारे पास, व्हाट इज द मास ऑफ नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट, कि हमारे पास नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट का कितना मास होगा जब हम उसको डिसॉल्व करेंगे 114 ग्राम ऑक्टेन। ऑक्टेन यहाँ पे क्या है, हमारे पास सॉल्वेंट है, कि जब हम सॉल्यूट को 114 ग्राम ऑक्टेन ऐड करते हैं तो उसमें हमारे पास क्या होगा, रिड्यूस हो जाता है, उसका वेपर प्रेशर कितना रिड्यूस होगा, 80% रिड्यूस होगा। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, मास है जो सॉल्यूट का फाइंड आउट करना है। मोलर मास सॉल्यूट का हमें गिवन दिया हुआ है दैट इज 40। ऑक्टेन, ऑक्टेन से हमारे पास अल्केन है मीन्स 8 कार्बन, तो क्या फॉर्मूला हुआ, C8H18। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, MB इज इक्वल टू WB इंटू MA डिवाइडेड बाई WA इंटू रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो इसको हम ऐसे इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इस फॉर्मूला में लिख सकते हैं, P0A माइनस PA डिवाइडेड बाई P0A इज इक्वल टू WB इंटू MA डिवाइडेड बाई WA इंटू MB। अब हम इस फॉर्मूला में देखेंगे कि हमें कौन कौन सी चीज़ गिवन दी हुई है।
जैसे हमारे पास गिवन दिया हुआ है ऑक्टेन का मास, सॉल्वेंट का मास गिवन दिया हुआ है दैट इज़ 114 ग्राम, और हमें गिवन दिया है कि हम जब ऑक्टेन में ऐड करते हैं सॉल्यूट को तो उस वहाँ से क्या होगा 80% हमारे पास रिड्यूस हो जाता है उसका वेपर प्रेशर। दैट मीन्स प्योर का हमारे पास कितना हुआ 100, अगर 80% हमारे पास डिक्रीज होगा तो वन क्या कर देंगे 100 माइनस 80 डिवाइडेड बाय 100, उसको सॉल्व करके कितना आ जाएगा 1/5 आ जाएगा। लेट हमने सॉल्यूट का मास फाइंड आउट करना है तो उसको हम क्या मान लेंगे x, मोलर मास सॉल्यूट का हमें गिवन दिया हुआ है दैट इज 40, और मोलर मास ऑक्टेन का हम क्या कर लेंगे कैलकुलेट कर लेंगे, तो वहां से मोलर मास कितना आ गया हमारे पास 114 ग्राम पर मोल। अब इन सभी वैल्यूज को हम क्या करेंगे फॉर्मूला में जो हमने स्टार्टिंग में लिखा था उस फॉर्मूला में, इस फॉर्मूला में क्या करते हैं पुट करते हैं। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया पी नॉट ए माइनस पी ए डिवाइडेड बाई पी नॉट ए किसके इक्वल आ जाएगा x/40 डिवाइडेड बाई मास गिवन दिया है 114 और उसका मोलर मास हमने फाइंड आउट करा है 114 प्लस हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट के कितने हैं x, उसका मोलर मास कितना गिवन दिया है 40, वो वैल्यूज को पुट कर देंगे। ऐसे यहाँ पे हमारे पास सॉल्यूट की अमाउंट क्या होगी सॉल्वेंट के कंपैरेटिवली लेस होती है, बिकॉज आइडियल सोल्यूशन में क्या आता है डाइल्यूट सोल्यूशन लेते हैं जिसकी वजह से सॉल्यूट की अमाउंट क्या होगी लेस होती है एज कंपेरिजन टू सॉल्वेंट, तो उसको हम क्या कर देते हैं डिनोमिनेटर में निगलेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया x/40 डिवाइडेड बाई 1, बिकॉज ये दोनों आपस में कैंसिल आउट होके क्या आ जाएगा 1, तो इसकी वैल्यू भी हम पुट कर देंगे, इसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट करी थी 1/5, तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 8 ग्राम, दैट मीन्स सॉल्यूट कितना हमने डिसॉल्व करा था 8 ग्राम सॉल्यूट को ऐड करा था हमने 140 ग्राम ऑफ द ऑक्टेन, तभी उसमें क्या आई थी 80% जो क्या आई थी लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। दैट्स ऑल फॉर टुडे, स्टे होम स्टे सेफ, थैंक यू।